से। नियति वो बॉटल मुझे दे दो। विधान मैं सच्ची कह रही हूँ, दूर हट जाओ प्लीज बॉटल नहीं चलेगा। ये चाकू लेके दूर हट। चाकू नहीं है मेरे पास नियति। मेरे पास मत आना, मुझे मत मारो प्लीज। चाकू दूर रखो। मैं कुछ नहीं। देखो विधान मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आओ। मैं कुछ नहीं कर रहा नियति। विधान छोड़ो मुझे, ये मुझे मार देगा। मेरे को नहीं संभालो अपने आप को। छोड़ो मुझे। क्या हो गया? करना चाहता मैं इसको। क्या हो गया? चुप हो जा, क्या हो गया तुझे? शांत हो जा बिट्टू। तुम ठीक तो ना बेटा? दिखा ये मुझे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। चुप हो जा, कोई नहीं मारेगा तुझे, मैं हूँ बिट्टू। ये क्या बोल रही है? मुझे नहीं पता क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है? जीजीमा, हाँ जीजीमा ये आए थे कल। आप आए थे ना कल? हाँ तो जीजीमा को बताइए ना। जीजीमा इनसे पूछो, ये नवीन है, कल यही आए थे घर पे, पूछो इनसे। क्या बात कर रही है बिट्टू? कब आए थे? जीजीमा कल जब दोपहर में आप बाहर गई थी ना, तब यही घर पे आए थे। इन्होंने ही कहा था कि इनका नाम नवीन है और इन्हीं की बहन को विधान ने धोखा दिया था। बताइए ना जीजीमा को, जीजीमा पूछो, बताइए। पागल हो गई हो क्या तुम? मेरा नाम नवीन नहीं है और ना ही मेरी कोई बहन है। नियति ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई नवीन नहीं है, ये हितेन है, डॉक्टर हितेन बजाज। और मैं इन्हें नहीं बल्कि इनके पूरे परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेटा इनकी कोई बहन नहीं है। नहीं, झूठ बोल रही है। जिनमा मैं सच कह रही हूँ, इनकी बहन को विधान नहीं मारा है। ये झूठ बोल रही है। मैं नहीं, जिनमा इनकी बहन को विधान ने मारा। मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? सच कह रही है ये। ये जो कह रही है सच कह रही है, लेकिन सिर्फ इसके नजरिए से। विधान इसे मार देगा, मैं नवीन हूं, ये सब भ्रम है इसका। बनी बनाई कहानी है और कुछ नहीं। इंसान जब भी किसी दिमागी बीमारी से जूझ रहा होता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। मेरी बात मानोगे ना जीजीमा? ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है जीजीमा। एक्चुअली यही सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। इस बीमारी में आप पेशेंट्स को कितना भी समझा लीजिए, लेकिन उसे उसके भ्रम पर ही यकीन होता है। मेरी मानिए तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो है हॉस्पिटल। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बेटी पागल नहीं है। देखिए मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं जो कह रहा हूँ वो साबित भी कर सकता हूँ। देखिए, हमें माफ कर दीजिए। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमारे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। Dilated pupils। एक बात बताइए,
नियति को किसी बात का कोई स्ट्रेस था? I mean, कोई ऐसा स्ट्रेस जिसने इसके दिमाग को चोट पहुंचाई हो? ये बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो कि कोई अपना इन्हें छोड़कर चला गया हो, जिनके जाने का इनको बहुत दुख हुआ हो। या इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की हो, सुसाइड अटेम्प्ट। हाँ, हुआ था। देखिए, नियति को ट्रीटमेंट की जरूरत है। मेडिकल की लैंग्वेज में कहें तो इन्हें स्किज़ोफ्रेनिया पैरानोया है। क्या? इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। झूठ बोल रही। डॉक्टर बजाज स्पीकिंग। रावत मेंशन में एम्बुलेंस भेजिए फटाफट। मैं नहीं हूँ पागल। जीजी माँ, छोड़ो मुझे। प्लीज धीरे पकड़िए। नहीं हूँ जीजी माँ। धीरे पकड़िए प्लीज। लग जाएगी, लग जाएगी। मैं नहीं हूँ पागल, छोड़ो। आप देखो ना उसे, वो कैसे पकड़ रहा है। आप इनके सामने मत आइए। आपको देखकर ये और वायलेंट हो रही है। छोड़ दो। प्लीज मिस्टर विदान, मैं नहीं हूँ पागल, प्लीज। छोड़ो। नेति। जीजी माँ, मैं पागल नहीं हूँ। जीजी माँ नहीं, जीजी माँ नहीं। और जब से जीएसटी आया ना जी, सीए तो पीछे ही पड़ गया है। ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ। और तुसी दसो जी, हम अपना बिजनेस करें या ये पेपर रेडी करते फिरें? मिस्टर सिन्हा, अब पेपर्स तो हमें ही पूरे करने पड़ेंगे ना, बिजनेस जो करना है। अब हम फाइनेंस मिनिस्टर को कंप्लेंट तो कर नहीं सकते, हम उन्हें सिर्फ अपना ओपिनियन बता सकते हैं। वो तैयारी तो हम करके आए हैं जी, लेकिन क्या है ना कि जब से जीएसटी आया ना, इसने तो सिरदर्दी कर दिया। वैसे साहब जी, एक बात बोलूं मैं? हाँ बोलो। उस जीएसटी का तो नाम मत लीजिए। इतना बुरा फंसाया हमें ना कि हम क्या बताएं अब। आपको भी जीएसटी की मार पड़ी, मतलब आपको भी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा। सर, मैं वो टैक्स देने वाली जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस धोखेबाज जीएसटी की बात कर रहा हूँ। घनश्याम सुंदर टोंक उर्फ जीएसटी मेरे जैसा ही ऐसा प्यूनगिरी का काम करता था, मेरे कटरे में ही रहता था और बिना बताए अचानक पता नहीं कहाँ भाग गया। ये कहीं फाल्गुनी के दोस्त के बारे में तो नहीं बात कर रहा? एक मिनट, ये वही जीएसटी है? सर, ये तो वही है। एक बार गलती से मेरे हाथ लग जाए ना, इसको इतना घसीट घसीट के मारूंगा, मैं क्या बताऊं इसका। लगता है बहुत बुरा किया इसने तुम्हारे साथ। साहब, मेरे पैसे लेके भाग गया है और अपना फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ चेंज कर दिया है। ये सिर्फ नाम का प्यून था सर, बातें तो ऐसी करता था ना जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो। बड़े बड़े आदमियों से हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था। 420 एक नंबर का धोखेबाज है वो। और सर, इतना ही नहीं है, मैंने पता किया उसके बारे में, 15-20 लोगों को और भी चूना लगा चुका है। 15-20 लाख रुपए लेके उनके भाग चुका है। लेकिन सर, आप इसका फोटो लेके क्यों घूम रहे हैं? आपको भी तो चूना नहीं लगाया ना उसने? अब ऐसे ही समझ लो। वैसे मुझे मिलेगा तो मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊंगा। मेरे पास ही लाना, इसकी हड्डियां तोड़ूंगा मैं बस। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं पागल नहीं हूँ। जीजी माँ, बिट्टू, मैं हूँ ना, मुझे बिट्टू, छोड़ो मुझे, बिट्टू नहीं पागल, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बिट्टू को पता नहीं क्या हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं खुद डॉक्टर से बात करूंगी। छोड़ो, मैं नहीं हूँ पागल। बेचारी फूल जैसी हमारी नियत थी, क्या हो गया उसके साथ? छोड़ दो मुझे। डॉक्टर साहब। डॉक्टर बजाज, ये सब क्या चल रहा है? आपको पता है ना, नियति हमारी होने वाली बहू है। आप हमारी बहू के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? सॉरी उत्तरा जी, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, वो किसी को भी चोट पहुंचा सकती है और शायद खुद को भी। इसलिए हमें नियति को बांध कर ही रखना पड़ेगा। कब तक? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, पर हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले फाल्गुनी जी को कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे। पेपर्स डॉक्टर साहब? फाल्गुनी, सोच क्या रही हो? इस वक्त हमारे लिए नियति की जान से ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं है। कर दो साइन। जब तक तुम साइन नहीं करोगी, डॉक्टर साहब अपना काम नहीं कर पाएंगे। कर दो साइन। मैं जानती हूँ मैं नियति की होने वाली सास हूँ, लेकिन उसकी माँ की तरह हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं साइन जरूर करती। करो फाल्गुनी, हमें बस हमारे नियति को ठीक करना है ना डॉक्टर साहब? करो साइन फाल्गुनी। ये लीजिए डॉक्टर साहब, थैंक यू। हमारी बहू को जल्दी ठीक कर दीजिए। आई विल ट्राई। दीदी माँ, मैं नहीं हूँ पागल। छोड़ दो मुझे। दीदी माँ, नहीं। बिट्टू, दीदी माँ, नहीं। मुझसे नहीं सही जा रही नियति की ये चीखें। छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। दीदी माँ, छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। छोड़ दो। दीदी माँ, मैं नहीं हूँ पागल। छोड़ दो मुझे। ये अचानक क्यों हो गया फाल्गुनी? कैसी बच्ची, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मैडम जी के पास दिल। उत्तरा जी, आप घर जाइए। मैं और फाल्गुनी है यहाँ पे नियति के पास। नहीं, मैं नियति को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम जी चलिए प्लीज। फाल्गुनी, मैं जा रही हूँ, लेकिन नियति का ख्याल रखना। अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, झिझकना मत। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, शोम के दोनों बहनों का खेल खत्म। मेरे रचाए हुए चक्रव्यूह से निकलना नामुमकिन है दोनों के लिए। मैडम जी, मतलब आपने नियति को पागल करार कर दिया और मुझे पता ही नहीं चला? कैसे? कब? इस खेल की बिसात मैंने तिलक वाले दिन ही बिछाई थी शोम। मेरी प्यारी बहू नियति के लिए जो केसर वाला दूध बना था ना,
उसमें धतूरे का पाउडर डाल के। नथु, जी मैडम जी। ये केसर वाला दूध है, हमारी बहू के लिए हमने खास बनाया है, उसे दे के आ। 1 2 3। और वही पाउडर मैंने शगुन वाले लड्डू में भी मिला दिया। तू ना पहले अपने ये खून के लड्डू खा, खास तेरे लिए आए तेरे ससुराल से। और आज सगाई में प्रसाद के नाम पर मेरे बेटे ने नियति को जो लड्डू खिलाया ना, उसमें भी धतूरे का पाउडर। विधान बेटा, ये लड्डू अपने हाथों से नियति को खिलाओ। हम उत्तरा देवी है शोम, कोई भी खेल एक मोरे के दम पे नहीं खेलते, इसलिए मैंने नियति के दिल में विधान के लिए डर पैदा कर दिया। उसे एक झूठी कहानी के जरिए ये यकीन दिलाया कि विधान उसे मारना चाहता है। जितने पैसे तुम्हें लोगों का पागलपन ठीक करने के लिए मिलते हैं, उससे ज्यादा पैसे तुम्हें किसी को पागल बनाने के लिए मिल रहे हैं। मैडम जी, अब की बारी चोट करारी। हाँ शोम, मेरा और एक वार बाकी था। डॉक्टर बजाज को मैंने और एक किरदार दिया, बेला के बेचारे भाई नवीन का किरदार। जी नमस्ते, मेरा नाम नवीन जैन है। बोलिए, देखो इधर ये रहे जीजू माँ, वो यही खड़े थे। वो मैं वहां बैठी थी, वो यही खड़े थे। कहाँ चले गए? जिसकी ग्रैंड एंट्री तुमने आज ही सगाई में देखी। जीजू माँ, कल जब दोपहर में आप बाहर गई थी ना, तब यही घर पे आए थे। इन्होंने ही कहा था कि इनका नाम नवीन है और इन्हीं की बहन को विधान ने धोखा दिया था। मेरा नाम नवीन नहीं है और ना ही मेरी कोई बहन है। मुझे एक बात बताओ शो, नियति को देख के किसी को लगेगा कि वो पागल नहीं है? लेकिन मैडम जी, आपको देखकर मैं जरूर कहूंगा, आप महान दुष्टता और कुटिलता की खान। शोम, सॉरी मैडम जी। इसीलिए तो मेरा आज अष्टदिग्बंधन पूरा हुआ शोम। मेरे एक ही बार में उन दोनों बहनों का सुख, शांति और परिवार खत्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, नियति को विधान अपनाएगा? ना। और रही बात उस नियति के पेट में पलने वाले बच्चे की, तो मिस्टर बजाज है ना, वो उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देंगे।